अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज ईद के लिए बहुत ही लाजवाब किस्म की मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि खाने में इंतहाई मज़ेदार है। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 1/2 kg ले लिया है मैंने मटन यानी कि बकरे का गोश्त। उसको मैंने डाल दिया प्रेशर कुकर के अंदर। साथ ही इसमें डाल देंगे इतना पानी जिसके अंदर गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक, तकरीबन 2 टेबल स्पून तक मैं ले रही हूँ कुकिंग ऑयल। इसको डालने से ये होगा कि जब हम प्रेशर कुकर को बंद करके इसको चलाएंगे तो पानी बाहर की तरफ नहीं गिरेगा। अब इसको रख देंगे चूल्हे पर और गोश्त को गलने तक हम पका लेंगे। गोश्त को मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब मैंने एक पैन में ले लिया है जी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का रफली कटा हुआ प्याज। और अब मैं डाली हूँ 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 5-6 जवे ले लिए हैं लहसुन के और थोड़ा सा ले लिया है जी अदरक। और साथ ही डाल देंगे लाल मिर्चें साबुत वाली, गोल वाली मैंने ले ली हैं तकरीबन 10 से 12 अदद। इन तमाम चीज़ों को दरमियानी आंच पे 3 से 4 मिनट पका लेंगे जब तक कि इनके अंदर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और बस बीच बीच में हम इनको हिलाते जाएंगे। और देखें गोल्डन सा कलर आ चुका है चीज़ों के अंदर। आंच को कर देंगे अब हम बंद और ये तमाम चीज़ें किसी प्लेट में निकाल लेंगे। और तमाम चीज़ों को प्लेट में निकालने के बाद अच्छी तरह से इनको हम पहले ठंडा कर लेंगे। प्याज और सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब मैं इनको डाल रही हूँ जी ब्लेंडर के अंदर। और तमाम चीज़ें ब्लेंडर में डाल लेने के बाद अब डालेंगे पानी तकरीबन 1 कप तक ताकि अच्छी तरह से ब्लेंडर में ये चीज़ें ब्लेंड हो जाएं। और मसाला ब्लेंड हो चुका है। अब उसी पैन में मैं 4 से 5 टेबलस्पून तकरीबन ले रही हूँ ऑयल और ब्लेंड किया हुआ सारे का सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और हिला लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर मटन जो कि मैंने कम्प्लीटली गला लिया है। और अच्छी तरह से मटन गल चुका है। पानी मैंने वो साथ ही डाल दिया है जो इसके अंदर मटन का रह गया था, उसको मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं किया था। वो सारा पानी मैंने मटन के साथ डाल दिया। अब तेज़ आंच पे हम इसको पका लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जी नमक हस्बे ज़रूरत, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसको गलाते वक्त 1/2 टीस्पून हमने डाला था। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और अच्छी तरह से बस इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। और अब जी हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। और देखें पानी खुश्क होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। बीच बीच में मैं इनको हिलाती जा रही हूँ। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब मैंने ले लिया है 2 कप दही जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि गुठलियाँ बिल्कुल ना रहें। दही डाल दिया इसके अंदर। 1 टेबलस्पून में इसके अंदर डाल रही हूँ खुश्क मेथी और 3-4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं साबुत वाली। और अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए, इसके ऊपर हमें ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए। और बस इसको अब पकाते जाएंगे और बीच बीच में हम इसको हिलाते जाएंगे। और मैं ये अब दरमियानी आंच पे ही इसको पका रही हूँ ताकि ये जल्दी से खुश्क हो जाए गोश्त, क्योंकि हमारा बिल्कुल गला हुआ है इसलिए इसको हमें तेज़ आंच पे ही पका लेना है। और देखें दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। बस अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हिलाएंगे एक दफ़ा। और अब हिलाने के बाद मैं डाल रही हूँ जी बारीक कटा हुआ अदरक थोड़ा सा, और साथ ही इसमें डाल देंगे हरा धनिया जो कि इसके टेस्ट में और इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देगा। बस अच्छी तरह से हिलाएंगे और हिलाने के बाद तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसके ऊपर जो ऑयल है वो अच्छी तरह से आ जाए। और रेसिपी हमारी आज की हो चुकी है कंप्लीट। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।